बोले तो अगर हमारे मन में इच्छा हो कि हम भगवान की सेवा करें तो भगवान की सेवा में कैसे करना चाहिए। एक बात आपको बताऊं, आप लोग भगवान की सेवा सब करते हो, पर भगवान की सेवा कभी भी भगवान को भगवान मान करके मत करो। अब आप कहोगे तो क्या माने? अगर भगवान मान करके सेवा करी तो मन में एक डर रहेगा, सेवा में कोई कमी ना रह जाए, ऐसा ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। बोले तो भगवान मत मानो उनको। बोले फिर क्या माने? भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ो, कोई सच्चा नाता आप भगवान से जोड़ लो। और आपको बताऊं, यदि तुम नाता जोड़ोगे ना तो बिहारी जी उस नाता को निभाने के लिए जरूर आते हैं। श्री राधा रानी उस नाते को निभाने के लिए जरूर आती हैं। तुम उनको भूल जाओगे फिर वो तुमको नहीं भूलेंगे। बिल्कुल सत्य बात है। कभी भी जो सच्चे भाव से, जो सच्चे मन से ठाकुर जी के सामने जाता है ना, जो सच्चे मन से बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। और एक बात बताऊं आपको, कभी भी दुनिया में अगर दुख आए, आपके जीवन में अगर कभी दुख आए ना तो दुनिया वालों के सामने मत रोना, क्योंकि दुनिया वाले ना तुम्हारे आंसुओं को पहुंचेंगे तो नहीं, उल्टा हंसी और उड़ाएंगे। तो करना क्या, कहीं और मत जाना, मेरे बिहारी जी के सामने आकर के खड़े हो जाना और इनको अपना दुखड़ा सुना देना। ये तुम्हारे सारे दुख के आंसुओं को मिटा देंगे। सत्य बात है, जो सच्चे मन से जाता है ना उसको सरकार स्वीकार भी करते हैं। अगर अभी आपने होली में न्यूज में देखा हो तो 12 मार्च की घटना है श्रीधाम वृंदावन की। 12 मार्च को एक मैया आई थी वृंदावन में, कहां से आई थी ये तो नहीं पता, पर वृंदावन में आई वो दर्शन करने के लिए, होली उत्सव का दर्शन करने के लिए आई वो। और उस दिन थी वर्षाने की होली, तो दिन में उसने वर्षाने में लठमार होली का दर्शन किया और रात्रि में आई वृंदावन तो बिहारी जी का दर्शन किया। और लगभग 8:30 बज रहे थे, आरती का समय था बिहारी जी की। और उसने क्या किया, जो बिहारी जी का मंदिर है जहाँ गर्भगृह है, तो गर्भगृह के बाहर एक कटघरा टाइप का लगा हुआ है, वहां से लोग दर्शन करते हैं ऊपर जाने के बाद। तो उस मैया ने भी ऊपर जाकर के बिहारी जी का दर्शन किया। और जो बिहारी जी का दरवाजा था, दरवाजे की चौखट थी, वो मैया चौखट को पकड़ करके खड़ी हुई थी, बिल्कुल बिहारी जी से टिकी हुई, बिल्कुल सरकार से टिकी हुई। मतलब इतना उस मैया के और सरकार के बीच में मुश्किल से 1 या 1.5 फीट का अंतर होगा, इतने नजदीक वो बिहारी जी के थे। इस वीडियो को आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हो, ये अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो मैया ने सरकार का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद आरती ली, बिहारी जी की आरती हुई। और आरती के बाद में छींटे पड़ते हैं ना, जल के छींटे, तो गोसाई जी अंदर से आए और उस मैया के सबके ऊपर जल का छींटा मारा, तो उस मैया के ऊपर भी छींटा गिरा। और जैसे उस मैया के ऊपर छींटा गिरा, संजोग बस गोसाई जी के हाथ में एक माला थी, सो उस माला भी उस मैया के ऊपर गिरी और बस माला पहनी उस मैया ने और जो जल का छींटा पड़ा और उसी समय वहीं पर उस मैया ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बिहारी जी के चरणों में उसने अपने शरीर को छोड़ा। मैं कहती हूँ इससे अच्छी मौत और किसकी होगी, इससे सुंदर मौत और किसकी होगी। जिंदगी में और क्या चाहिए व्यक्ति को। दुनिया के लोग आते हैं माला पहनाते हैं, जिसको साक्षात बिहारी जी ने आकर के माला पहनाई हो उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा, उससे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा। सच बात। तो वास्तव में सरकार से कुछ ना कुछ तो उसका नाता होगा, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर में, पहली बात तो बिहारी जी के मंदिर में जाना ही बहुत बड़ी बात है। कई लोग हैं, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो वृंदावन जाते हैं 3-3 दिन रुकाते हैं, लेकिन बिहारी जी का दर्शन करने को नहीं मिलता उनको, क्योंकि बिहारी जी की कृपा नहीं होती उन पर। और जिस पर कृपा